भैया हम संतुष्ट हैं, नहीं बात दस में से 8 लोग असंतुष्ट और 2 लोग अंधभक्त हैं जो संतुष्ट हैं। क्यों साहब, क्यों है? इनके ऊपर इनके घर की जिम्मेदारी नहीं है, इनके अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, इनको बिजली का बिल नहीं देना है। इनको क्या करना है? काला चश्मा लगा लो भारतीय जनता पार्टी वालों का, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। CA-NRC में जो व्यक्ति बैठ करके चिल्ली चिल्ला कर रहा था वो आदमी भाजपा का सदस्य ग्रहण कर लिया, उनके काम खत्म हो गए। अब आप अभी जो लागू भी कहाँ हुआ है देश में? नहीं लागू केवल चल रहा है वो ना? हो गया। इतना बढ़िया भाजपा काम कर रही है, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। कहाँ बताइए, भाजपा? जनसंख्या क्या को भाजपा कंट्रोल अच्छा करने के लिए काम कर रही है? कितने रुपए किलो है? अरे भैया महंगाई चरम सीमा पे है। सरसों का तेल 200 रुपया क्यों नहीं खोला जाना चाहिए? आप लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं, हमारे भैया से पूछे, शायद जानते हो। हम बार बार कह रहे हैं पत्रकार महोदय ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास नेत्र है, लेकिन इनसे लाख गुना अच्छा वो नेत्रहीन बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और सच की राजनीति करना चाहता है, वो सच बोलना चाहता है। ये काला चश्मा लगा के RSS और भाजपा के चाशनी से निकल के आके चाट रहे हैं जो आई से देखिए भाग भी गए। अरे भागिए ना, अभी आइए, अभी और डिस्कशन करते। लेकिन अगर जनसंख्या की बात अगर की जाए तो चीन को सबसे गरीब देश होना चाहिए था। चीन की जनसंख्या तो हमारे भारत से ज़्यादा है ना, लेकिन वहाँ देखिए 7G चल रहा है, शीशे के पुल बन रहे हैं, वहाँ पे तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन उलूल जुलूल का कानून ला करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती चली आ रही है। CA-NRC लाई, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग बाहर गए हमारे, कितने लोग अंदर आए हमारे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। CA-NRC में जो व्यक्ति बैठ करके चिल्ली चिल्ला कर रहा था वो आदमी भाजपा का सदस्य ग्रहण कर लिया, उनके काम खत्म हो गए। नहीं तो भैया आप CA-NRC अभी जो लागू भी कहाँ हुआ है देश में? नहीं लागू केवल चल रहा है वो ना? हो गया। इतना बढ़िया भाजपा काम कर रही है, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। कहाँ बताइए, भाजपा? जनसंख्या क्या को कंट्रोल भाजपा अच्छा करने के काम लिए कर रही काम कर रही है? सरसों का तेल कितने रुपए किलो है? अरे भैया महंगाई चरम सीमा पे है। सरसों का तेल 200 रुपया ऊपर हो महंगाई गया, चरम तो सीमा पे है। कौन भारतीय जनता पार्टी की जब अरे से तो सरकार स्मृति बनी है, ईरानी कहाँ है? सबसे स्मृति बढ़िया- ईरानी यही जब 68 रुपया लीटर पेट्रोल होता था तो लकड़ी, पेट्रोल, लौकी, सब्जी लेकर के चिल्लाती थी, रोडों पे भैया चक्का जाम आपको करती विकास थी। भी चाहिए और महंगाई भी ना हो, तेल का दाम भी ना बढ़े, तो रोड लेकिन कहाँ से व्यक्ति बढ़ेगा, के थाली से निवाला पुल कहाँ से चूल्हे का बनेगा, काम किया है सारी व्यवस्थाएं कहाँ से होगी? लेकिन भैया अभी एक देख रहे हैं सवाल आप। उठता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आम आदमी का जो मुद्दा होता है, जो गरीब होता है, वो अगर इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल नहीं होगा, महंगाई तो गरीब होता चला जाएगा। उसके लिए विकास ये क्या है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उसके लिए किस काम आएगा? देखिए भैया, गरीब जो आदमी है उसी को देखते हुए भाजपा सरकार ने 5 किलो अनाज का व्यवस्था किया हुआ है। तो आप गरीब कहाँ हैं? आप गरीब हैं तो आपको 5 किलो मिल रहा है ना। और 5 किलो चावल में परिवार चलेगा। अरे तो कांग्रेस की सरकार में सुन लीजिए, गेहूँ मिलता था, 5 किलो अनाज की बात की आपने। FCI है एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो तो पहले से उसमें है कि 2 रुपए किलो चावल कांग्रेस लाई थी, वो भी पहले ये भी से नियम कांग्रेस तो लाई भाजपा थी। गवर्नमेंट उसको फ्री कर दी ना भैया। इनके घर आगे में- बढ़ा दिया। आगे कहाँ बढ़ा इनके घर दिया? में 5 सदस्य हैं, जो- 5 किलो गेहूं में 30 दिन खाएंगे। नहीं तो पर मेंबर को मिल रहा है ना 5 नहीं, किलो, खाएंगे आप। एक पूरे फैमिली को नहीं, पर मेंबर के हिसाब से। ये अगर भारतीय आपके घर में जनता 5 पार्टी मेंबर के हैं, अंधभक्त है नहीं चलिए ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। ये इनका काम है कि चाय पान की दुकानों पे जाओ, हिंदू मुस्लिम बात करो और बताओ कि रुद्राक्ष बनवाया। अब ये बताइए, रुद्राक्ष के पहले आप भी बनारस के पत्रकार महोदय नहीं, आप भी दिल्ली और कहीं से आए होंगे। बनारस में रुद्राक्ष के पहले वहाँ प्रेक्षागृह था। प्रेक्षागृह में कोई गरीब मध्यम वर्गीय का परिवार अगर कोई प्रोग्राम करना चाहता था तो 8 से 10 हज़ार में होता था, अब वो कर लेता था। लेकिन अब वहाँ रुद्राक्ष बन गया। अब रुद्राक्ष बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनना भी चाहिए, लेकिन भैया उसको उसी 10,000 में दो ना। आप तो 1 लाख रुपए 1 घंटा उसका कर दिए रेट। अब ये पूछिए इन अंधभक्त से पूछिए, जो ये रुद्राक्ष बना अंधभक्त है, 1 लाख ठीक है। रुपया दे के उसमें प्रोग्राम कर मान लें पाएंगे? प्रेक्षागृह इनके था, महीने की उसमें आय कितनी है? गरीब आदमी का इनसे जो भी पूछिए होता इनके था। महीने की आय कितनी है? लेकिन दुनिया हाईटेक हो रही है। अच्छा, इनके भैया, महीने की आपसे आय मैं कितनी पूछना है? चाहता हूँ कि यहाँ पे बनारस में क्या आपको लगता है क्या विकास हुआ है मोदी के बहुत कार्यकाल विकास में? हुआ है। वही मैं जानना चाहता हूँ। इतना जो- सारा पुल पूरे बनारस में बताइए, घूमिए ना, कैमरे पर चारों कीजिए तरफ ना, देखिए ना, कैमरे देखिए। इतना बड़ा पुल। और उसके बाद 35 अंडरग्राउंड पूरी किलोमीटर लाइनें हो गई का हमारे, भस्म हो जाएंगे। सब स्मार्ट मीटर लग गया हमारे यहाँ, सबके लूट मोबाइल हो में रहा है, हाईटेक स्मार्ट मोबाइल मीटर हो के गया। नाम पे लूट हो रहा है। अब क्या चाहिए? पहले कितना 3 विकास का चाहिए? बिजली मीटर के मीटर नाम पे कह रहे हैं लूट हो रहा है। लूट हो रहा है।
हर तरीके का लूट हो रहा है। आप क्षेत्रों में जाइए, एमडी से लेके जेई से लेके एई तक क्षेत्रों में जबरिया वसूली कर रहे हैं। सीधे वो कह रहे हैं कि जब पहले 3 से 4 रुपए 3 से 4 रुपए बिजली का पता बिल चलेगा, आपका रीडिंग नहीं पता चलता है स्मार्ट मीटर में, बस मैसेज आ गया कि आपका इतना बिल आ गया, ठीक है। तो वो तो भाई देखिए, सरकार ईमानदार सरकार है ना, एक साल में सबसे 3 बार घरों का मीटर चेंज हो चुका है। सबसे ये घरों का ईमानदार जो सरकार है मीटर भाजपा सरकार। इलेक्ट्रॉनिक मीटर का जो सबसे बड़ी ईमानदार पीने के पानी में दूषित जल आता है। हर वार्ड में सीवर ओवरफ्लो करता नहीं, है। इनके वार्ड में हर नहीं गली जाता। चौराहे पे चौका नहीं बिछा हुआ है। इनके वार्ड में गड्ढा नहीं, मुक्त नहीं। करने के लिए ये योगी भाजपा जी करते सरकार हैं। में ही नहीं आ रहा है, भाजपा ये तो सरकार बहुत में दिन से है। आ रहा है। क्या बात आप कर रहे बहुत दिन से हैं? आ रहा है। कांग्रेस की बजट सरकार में में सोले जाइए, अंसारी देखिए। जी बनारस से मेयर होते थे, 2 तल्ला पानी बिना मोटर का चढ़ता था, और यहाँ पे इनकी सरकार में इनको पीने नहीं के दिखेगा। पानी के लिए लोग मोहताज ये हैं। भाजपा के क्या अंधभक्त बात है, आप इनको करते नहीं हैं? दिखेगा। ऐसी बात नहीं है। क्या बात देखिए, ये भाजपा के अंधभक्त चाहे वो है। कांग्रेस की सरकार रहो, चाहे भाजपा की सरकार है, सब में ये पानी भाई दूषित आता है शहर में। ये बिजली हम का बिल जो बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा है बिजली का बिल। मैं सुनता हूँ दिल्ली के मुकाबले तो देखा जाए तो 3-4 गुना है। तो ये बिजली का बिल आपको भारी नहीं लगता यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कि सस्ता होना उत्तर चाहिए? देखिए, प्रदेश से ही बनारस भाजपा- से ही बिल जाती है। बिजली जो है वो दिल्ली में बनारस से ही जा रही है, लेकिन वहाँ सस्ता और यहाँ महंगा है। यहाँ से जानना चाहते हैं आपसे। आप देखिए, बताइए। ये अनुभव तो ये बता सकते हैं। भाजपा गवर्नमेंट में एकदम पारदर्शिता काम होता है, उसमें आपको कोई लुपा छुपी वाला काम नहीं है। भाई स्मार्ट मीटर लगा, सबके घरों में लगा ना भैया, आप लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर, रीडिंग कभी आती है? आप लोग संतुष्ट हैं? रीडिंग कभी आती है? संतुष्ट हैं? हाथ उठा के कहिए संतुष्ट भाई रीडिंग- कितने लोग संतुष्ट हैं? कितने लोग संतुष्ट हैं? कितने लोग संतुष्ट हैं आप बताइए? संतुष्ट हैं? हाँ भैया हम संतुष्ट हैं जी। आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। संतुष्ट नहीं है। आप हैं संतुष्ट? आप संतुष्ट हैं? चलिए भैया आप संतुष्ट हैं? नहीं है। आप देख लीजिए जनसंख्या। 10 में से 8 लोग असंतुष्ट और 2 लोग अंधभक्त हैं जो संतुष्ट हैं। क्यों है? इनके ऊपर इनके घर की जिम्मेदारी नहीं है, इनके अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, इनको बिजली का बिल नहीं देना है। इनको क्या करना है? काला चश्मा लगा लो भारतीय जनता पार्टी वालों का, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इनको बिजली के बिल तो कटिया मारते हैं ना। देखिए, इनके घर में बिल नहीं आता है, मीटर नहीं लगाए इनको हैं, भी बोलने दीजिए। हाँ, ये कटिया मारते बिल चलाते हैं। देखिए, जब आदमी कोई अच्छा काम करता है ना और सच्चाई पर रहता है तो उसकी जग क्या हंसाई अच्छा बहुत काम ज्यादा है? होता है। जासूसी का एक मामला उछला हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने अगर जासूसी कराई है, नहीं, सब फेक है, ऐसा कुछ शुरू नहीं से है, सब फेक जासूसी, न्यूज है, पेगासस एक सब ऐसा- फेक न्यूज है, ऐसा लेकिन कुछ जांच नहीं कराने से है। डर भाई क्यों हमारे रही है? देश का प्रधानमंत्री है, एक मतलब माननीय आदमी है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? ये आप सोचिए ना, ये सब फेक न्यूज है भाई, ऐसा कुछ फेक नहीं न्यूज है। है। आप बताइए अब ये केवल कांग्रेस वालों का वो है कि मतलब बदनाम करने का भाजपा को, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को देखा है जिन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भाजपा के थे, मैं उनका तारीफ करता हूँ, विपक्ष का होकर तारीफ के काम करते काम थे, मैं करते तारीफ थे। करता था। लेकिन उन्होंने कभी धर्म भाजपा की का जो राजनीति लक्ष्य है, जैसे हमारा पाकिस्तान देश है, एक है ना पाकिस्तान आ गए देश, पाकिस्तान पे वो घर में मुस्लिम- 215 मुस्लिम रुपए किलो का इसी तरह सरसों का हमारा जो तेल देश है, खरीद नहीं पा रहे जो हमारा हैं, देश है ना, लेकिन हिंदुस्तान, 215 इसको रुपए का हिंदू कंट्री कड़ुए का बनाना चाह तेल रही है खरीद ना। नहीं पा तो रहे भाई उस पर हैं, लेकिन थोड़ा सा काम पाकिस्तान होबे चले करेगा। गए, कश्मीर चले गए, सब कर दिए। पाकिस्तान तो छोड़िए, अभी जो मुद्दे हैं, मतलब जो ये जासूसी वाले मैं जिस पे बात कर रहा हूँ आपसे, इस पे जांच बिठाने की तैयार नहीं है। अगर प्रधानमंत्री इतना मतलब ईमानदार और तरीके से हैं, सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको जांच तो बिठा देनी चाहिए। ममता बनर्जी को क्या बिठाने की जरूरत है बंगाल में? नहीं, ममता बनर्जी और देखिए उस विषय पे ज्यादा हम अब मतलब नहीं बोल पाएंगे नहीं ना। कह पाएंगे, इसलिए कि पढ़े उसके लिखे विषय नहीं में है, जागरूक मतलब नहीं है। नहीं, जिस विषय मुझे मालूम नहीं है उस विषय में कमेंट करना मतलब पढ़े मेरे लिखे हिसाब से नहीं है। अच्छा, आपको सही ये नहीं है। मालूम है कि आज से 5 साल पहले कड़ुआ का तेल कितने का मिलता था? ये मालूम होगा ना, वो तो कितने का मिलता था? नहीं, आप कितने का, आप पहले बताइए माइक पे, वो तो- कितने का मिलता था? अरे कितने का मिलता 70 रुपया का मिलता है। 70 रुपया का किलो है। आज 215 रुपया किलो है, ये मालूम है? आप बताइए कि बिजली का बिल 5 साल पहले कितने रुपए यूनिट थी? बताइएगा जरूर, बताइए ना, बताइए ना। अरे तो भैया नहीं, बताइए ना। स्मार्ट मीटर अरे बा बताइए, काहे बदे अरे लगल है? स्मार्ट बनवा तो स्मार्ट पैसा देवल जाला ना। आपका बेटा जो जैसा है पहले पढ़िए, अच्छा, आरएसएस की चाशनी से निकल के बाहर मत आइए। नहीं, चाशनी वाली बात नहीं नहीं है ना, अंधभक्ति भाई। का अगर चश्मा स्मार्ट आप उतार बन रहे लीजिए। हैं, हर देखिए हर आदमी स्मार्ट बनना चाहता है आज के जमाने में, सारी सुविधा घर बैठे फोन करिए, सारी व्यवस्था मिल जाए, तो भाई वो तो आपको देना होगा ना। चाहिए। बनारस में ही है आपके, बनारस का एक मुद्दा है कि स्कूल बंद हो रहा है, नेत्रहीनों का है। अच्छा। उस पे मोदी जी से यहाँ के छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सुन नहीं रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। स्कूल जो है बंद हो रहा है, इसको क्यों नहीं खोला जाना चाहिए? आप लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं, हमारे भैया से पूछे, शायद जानते हो। हम बार बार कह रहे हैं पत्रकार महोदय ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास नेत्र है,
लेकिन इनसे लाख गुना अच्छा वो नेत्रहीन बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और सच की राजनीति करना चाहता है, वो सच बोलना चाहता है। ये काला चश्मा लगा के आरएसएस और भाजपा के चाशनी से निकल के आके चाट रहे हैं जो आई से देखिए भाग भी गए। अरे भागिए ना, अभी आइए, अभी और डिस्कशन करते हैं हम लोग। अरे ये पढ़े लिखे है ही नहीं भाई, ये विकास जान रहे हैं स्मार्ट। एक मुद्दा और है, किसानों का मुद्दा है। किसानों के बारे में आप क्या कहते हैं? मवाली कहते हैं कभी बीजेपी वाले, कभी कुछ कहते हैं, वो बेचारे बैठे हुए इतने महीनों से। किसानों का जो मुद्दा है उसमें जो मोदी सरकार काम कर रही है उसमें बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। किस मुद्दे पर बढ़िया काम कर रही है? एक्चुअली देखिए, अगर जैसे मान लीजिए ये किसान है, ठीक है, अगर इनके पास खेत है, अगर हम जमीन मतलब एक साहूकार हैं या हम एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो अगर मेरे पास ज़मीन नहीं है तो हमारा भी एक शौक है कि हम खेती में कुछ इन्वेस्ट करें। तो अगर इनके पास खेत मतलब किसानी है, खेती कर रहे हैं, तो अगर हम इनके खेत में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कोई बुरा काम नहीं है। ये जो सरकार है अगर इस तरह की कानून बना रही है कि नहीं मतलब किसानों का विकास हो और किसान मतलब उन्नति और डेवलपमेंट मतलब उनका होता रहे, तो उसमें अगर व्यापारी वर्ग घुस रहा है तो क्या बुरा है? आपको लगता है वो किसान नहीं है सही में? वो जो नहीं, किसान है, हमारे अन्य किसान देवता है। हैं। अगर मवाली शब्द भारतीय जनता पार्टी नहीं, मवाली नहीं, तो इसकी बहुत बड़ी निंदा करनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। किसान हमारे अन्य देवता मतलब थे। आप सपोर्ट नहीं करते किसानों के आंदोलन को? देखिए सपोर्ट क्या करना है, जब भाजपा अरे स्मार्ट खाते हैं, ये स्मार्ट सब्जी खाते हैं। सेव के ऊपर जो सेव ग्रीन होता है वो खाते हैं, रेड वाला नहीं खाते हैं। ये 250 रुपए किलो है। ये टमाटर ग्रीन वाला खाते हैं, रेड वाला टमाटर नहीं खाते हैं। क्या क्योंकि लगता है इनके चश्मा से किसानों का कलर मुद्दे चेंज पे है। प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए कि नहीं बातें? क्योंकि 8 इतने लोग महीने जो से है जिस मर गए हैं, तरीके इतने से लोग सही गाजीपुर लोग। बिल्कुल बॉर्डर सुनना से चाहिए बॉर्डर उनको, पे जो भी किसान हमारे अन्यों देश के का हैं। मुंह मतलब ऐसे भक्ति में। जैसे हमारे यहाँ बनारस के लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने एक नारा लगाया था जय जवान जय किसान का। तो वास्तव में जो किसान है, जैसे हमारे देश का किसान हुआ, हमारे देश के जवान हुए, ये दो जो स्तंभ है हमारे देश के, ये बहुमूल्य स्तंभ है। तो बहरहाल इसमें प्रधानमंत्री जी को इस बात पर मतलब गौर करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि मतलब। चलिए, एक बात तो आपने कही कि किसानों के मुद्दे पे हम देखिए, संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जाते। अच्छे इंसान के संग थे, कुछ समझदारी की बात की है, लेकिन क्या ही है कि वही भाजपा के आरएसएस कार्यालय में चलेंगे, फिर गंदी बातें वहाँ सीख के आएंगे, फिर जनता को भ्रमित करेंगे। इनकी बहुत सारी भ्रामिक चीज़ें हमने मिटाई और ये बोले ना कि 70 रुपये कड़वा तेल। यूपी का चुनाव आ रहा है, यहाँ पर क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? आपको क्या दे तो रहे हैं भैया, अच्छी बाइक तो दे कोई रहे हैं। आप बता दीजिए। जो है आपके सामने है, वो तो आपको सामने दिख ही रहा है कि कितना विकास हो रहा है। अभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जी रहे हैं और खाने कमाने को का सिस्टम अच्छे से बैठ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की तो जो स्थिति मची हुई है सभी देख रहे हैं। पहली बात, युवा बेरोजगारी से मर रहे हैं और रोज़गार और विकास तो सामने है। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जा सकता है? अच्छा, लेकिन रोजगार पे अभी सरकार कह रही है अब तो रोजगार देंगे। 50,000 से ज़्यादा पंचायती सहायक क्या क्या निकाले जा रहे हैं 1 साल के लिए? जहाँ निकाले जा रहे हैं वहाँ निकाले जा रहे हैं, मिलते उन्हीं को है जिनकी ज़रूरत है, जिनकी फैमिली में पहले से होते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता वही है। तो ये तो, और बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े पढ़ के लोग PhD करे हुए बैठे हुए हैं। तो अब क्या इसमें बता तो सकते आप क्या कर रही हैं? आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी PhD के चक्कर में हूँ। मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है। युवा जो है क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं योगी सरकार को, जनसंख्या नियंत्रण कानून और तमाम युवा तरीके तो के यही सोचते हैं कि सबसे पहले उन्हें नौकरी चाहिए। जब वो खुद विकास कर पाएंगे अपना, तब वो दूसरों का विकास कर पाएंगे ना। जब वो खुद ही नहीं सक्षम रह पाएंगे तो क्या सहयोग करेंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपकी क्या राय है? ठीक है, जो बने गए हैं सारे एक्ट ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही है कि सबसे बेहतर युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए। मल्टीमीडिया, बहुत अंतर्राष्ट्रीय, बहुत सारी चीज़ों का विकास बाद में काम आएगा। अगर एक युवा कहीं का सक्षम रहता है या एक व्यक्ति कोई सक्षम रहता है तो वो अपने परिवार को जब सपोर्ट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। और जब वही नहीं है उसमें वो रहेगा तो वो क्या कर पाएगा? मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो क्या मोदी का लगता है आपको संसदीय क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट? क्या है, फॉर्म भरते रहो और तैयारी करते रहो, आज नहीं तो कल होगा, यही नारा है। प्रयासरत चलता रहेगा, बस यही बोलते हैं। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। बस यही अपील है। आपको लगता है नौकरी नहीं अब यही अपील है कि थोड़ा सा युवाओं पर भी ध्यान दिया जाए। रोड काम नहीं देगी
युवा जागृत रहेंगे, युवा का परिवार जागृत रहेगा, सब काम होगा। तो इस बार जो कहा जा रहा है क्या योगी की सरकार बन पाएगी, आपको लगता है क्या? मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से देखिए ये तो सत्ता का खेल है, मैं किसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नहीं कह सकती, जैसा जो करेगा वैसा यहाँ रिजल्ट मिलेगा। ये तो रिजल्ट जो है फिर चेंज हो सकता है, क्योंकि इस तरीके सत्ता का खेल है ये। इस मैटर में मैं नहीं जानती, मैं भी एक युवा हूँ और बस मेरा ये काम है कि बस गवर्नमेंट जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है वो यही ध्यान दे कि कुछ हम लोगों के बारे में भी सोचे कि। तो आपने देखा कि बनारस में लोगों का क्या मूड है और इस पर लोग क्या कहते हैं। फिर आपसे नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। मैं तब तक के लिए विदा लेता हूँ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, बनारस में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।